अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 24 मार्च 2021 मुताबिक 10 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबर के मुताबिक आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन के पेश नज़र उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोरोना वायरस की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत किसी भी किस्म के प्रोग्राम और जुलूस के लिए मकामी इंतजामिया से इजाज़त लेना ज़रूरी होगा, लेकिन त्योहारों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रोग्रामों में हाई रिस्क कैटेगरी जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चों, 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले, उम्र रसीदा अफराद और एक से ज़्यादा संगीन बीमारियों में मुब्तला अफराद को इनमें शामिल होने से बचाया जाएगा। इजाजत से कबल इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ऐसे प्रोग्रामों में कोविड प्रोटोकॉल पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। नाक़िद और दानिश्वर प्रोफेसर शारिब बुदौलवी ने अस्पताल से घर आने के बाद शमीम निखत फिक्शन अवार्ड की कामयाबी पर शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं अपने तमाम बिही ख्वाहों, दोस्तों और अजीजों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी अलालत के जमाने में शमीम निखत फिक्शन अवार्ड को रिवायती कामयाबी से हमकिनार किया। खुसूसन डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, डॉक्टर साबरा हबीब साहिबा, प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब, डॉक्टर काजिम, डॉक्टर अहमद इम्तियाज, डॉक्टर खान अहमद फारूक, डॉक्टर अतिया इम्तियाज, डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन फारूकी, सईद मेहंदी, वक़ार रिजवी, डॉक्टर कर्रार जैदी और डॉक्टर रेशमा परवीन का शुक्रगुजार हूं कि जिनकी कोशिशों ने इसे एक तारीखी और यादगार प्रोग्राम बना दिया। इसके अलावा डॉक्टर इशरत नाहिद, डॉक्टर सबीहा अनवर, डॉक्टर नूर फातिमा, डॉक्टर परवीन शुजात, डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम, डॉक्टर उमैर मंजर, डॉक्टर हारून रशीद, डॉक्टर मुंतजर कायमी, अतहर नबी, आयशा सिद्दीकी, मीरा त्रिपाठी, सलमा हिजाब, सईद मेहंदी रिजवी, राशिद सहाफी, परवेज मलिकजादा, अनवर हबीब अलवी, नजमुद्दीन अहमद फारूकी और अनवर जैदी, शफकत कमर, आफरीन मेहंदी और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो असरूफियत के बावजूद जलसे में तशरीफ लाए। मैं उनकी मोहब्बतों और दुआओं के लिए हमेशा ममनून रहूंगा। प्रोफेसर शारिब बुदौलवी ने 2020 के शमीम निखत फिक्शन अवार्ड याफ्ता हुसैनुल हक को मुबारकबाद देने के साथ साथ उन तमाम तुल्लाब कराम के लिए भी दुआएं की जिनके अफसानों को इनाम से नवाजा गया। खासतौर से उन्होंने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस के मोहम्मद आरिफ और मुमताज पीजी कॉलेज के तालिबा उल्फत फातिमा जिन्होंने अफसाने जलसे में पेश किए थे, उनका जिक्र करते हुए कहा कि मैं इन बच्चों के लिए दुआ करता हूं कि खुदा उन्हें जिंदगी में खूब तरक्की दे और इल्म की दौलत से नवाजे। आखिर में उन्होंने बताया कि मैं गुज़श्ता हफ्ते से हॉस्पिटल में था, मगर खुदा के शुक्र और अपने अजीज और रिश्तेदारों की दुआ के साथ घर वापस आ गया हूं, लेकिन डॉक्टरों ने अभी लोगों से मिलने को मना किया है। आखिर में उन्होंने उन हजरात का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी खैरियत के लिए राब्ता किया और उनकी सेहत के लिए दुआएं की। डॉक्टर अम्मार रिजवी साबिक कारगुजार वजीर आला यूपी ने रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखकर उनके उस फैसले पर मुबारकबाद दी और समाज के लिए सबक आमोज बताया जिसमें वजीर आला के जरिए सूबाई मुसल्लह फोर्स PAC की 3 बटालियन उन खवातीन के नाम करने का फैसला लिया है जिन्होंने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। इस सिलसिले में डॉक्टर रिजवी ने कुछ सुझाव देते हुए कहा है कि जिस वक्त पूरे भारत में अंग्रेज मुल्क की आजादी के मतवालों की जद्दोजहद को कुचलने में कामयाब हो गए थे, उस वक्त बेगम हजरत महल अवध की आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की रानी ने जंग आजादी की क़यादत अवध में संभाली, अंग्रेजों से लोहा लिया। काफी दिनों तक लड़ाई चलती रही, अंग्रेज बेली गारद में एक तरह से कैद कर दिए गए थे। मुतअद्दिद सपूतों ने बेगम हजरत महल की मदद की और उनकी क़यादत में मादर वतन पर अपने जान निछावर किए। डॉक्टर रिजवी ने गुजारिश की कि बेगम हजरत महल और उन सपूतों के नाम पर भी मुफीद यादगार कायम करने के अहकाम देने की मेहरबानी करें। मशहूर मारूफ माली डॉक्टर कफील खान ने अलीगढ़ में दर्ज हुई FIR को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की थी उस पर अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल अलीगढ़ में डॉक्टर कफील ने एक तकरीर के दौरान CAA NPR NRC की मुखालिफत की थी जिसे इश्तियाल अंगेज बताकर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने उन पर NSA लगा दिया था। डॉक्टर कफील खान को 7 माह जेल में रखा गया था जहां उन्हें इस्तेहसाल का शिकार बनाया गया। यहाँ काबिल गौर है कि डॉक्टर कफील खान की तकरीर को सुनकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि इसमें किसी भी तरह से मुल्क को तोड़ने की नहीं बल्कि मुल्क को जोड़ने की बात कही गई है। डॉक्टर कफील खान के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत न मिलने के बाद अदालत के जरिए डॉक्टर कफील खान के ऊपर लगाए गए NSA को गलत करार देकर बाइज्जत बरी कर दिया गया था। उसी FIR को मुकम्मल तौर से खत्म करने के लिए डॉक्टर कफील खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दायर की जिस पर आज उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया गया है और अब इस मामले में आइंदा समाअत 6 अप्रैल को होगी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ ने अपने बयान में कहा कि शब बरात एक नूरानी और बाबरकत रात है। इस मौके पर खूब इबादतें की जाती हैं, नफली नमाजें पढ़ी जाती हैं, कुरान करीम की तिलावत की जाती है और औराद वज़ाइफ पढ़े जाते हैं। अपने लिए और दूसरों के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, सदका और खैरात का एहतमाम होता है। कब्रिस्तानों में जाकर अपने रिश्तेदारों और दीगर मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत और रफ़ा दर्जात की जाती है और अगले दिन नफली रोजा रखा जाता है। मौलाना फिरंगी महली ने कहा कि इस बरस ये मुक़द्दस रात 28
23 मार्च इतवार को होगी। इसी शब में बिरादरान वतन होली जलाएंगे, इसलिए अपने मामूलात की अंजामदही में मजीद एहतियात बरतें। जामिया नाज़मिया में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुशीर अब्बास सरसवी के अचानक इंतकाल पुरमलाल पर जलसा ताज़ियत का इनेकाद हुआ। मरहूम एक होनहार तालिब इल्म थे। जामिया नाज़मिया से तालीम मुकम्मल करने के बाद दमिश्क तशरीफ ले गए और वहां से आने के बाद तबलीग दीन में मुसलसल फ़आल किरदार अदा कर रहे थे। दिल्ली में अचानक उनका इंतकाल हो गया। मौलाना सैयद फरीदुल हसन साहब प्रिंसिपल जामिया नाज़मिया अरबी कॉलेज ने अपने ताज़ियती बयान में मौलाना मरहूम के इंतकाल पर अपने रंजो गम का इजहार करते हुए दुआ की कि खुदावंद आलम मरहूम को जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। एक और अहम खबर के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करने पर इत्तेफाक होने के करीब एक माह बाद जहां जम्मू कश्मीर की सरहदों पर माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया है, वहीं सरहदी बस्तियों में भी हर सू खुशी और शादमानी का समा बंधा हुआ है। जम्मू कश्मीर के सरहदों पर तैनात दोनों ममालिक के फौजी जवान अगरचे जदीद असलहे से मुसल्लह हैं, लेकिन एक दूसरे पर गोलियों के बजाय फूल बरसा रहे हैं और आपस में मोहब्बत बांट रहे हैं। जम्मू के RS पूरा सेक्टर के सोचियतगढ़ में औकड़ाए पोस्ट पर बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स BSF एहलकारों और पाकिस्तानी रेंजर्स को एक दूसरे के साथ पुरअमन माहौल में देखा जा रहा है। इस पोस्ट पर सयाहों को फौजियों के साथ तस्वीरें खींचते हुए भी देखा गया और ये भी देखा गया कि दोनों तरफ के फौजी पुकार एक दूसरे की खैर आफियत मालूम कर रहे हैं। लोकसभा में अपोजिशन ने इल्जाम लगा है कि हुकूमत की पॉलिसी सबको साथ लेकर चलना नहीं है और इसके फैसलों से चंद लोगों को ही फायदा हो रहा है, लिहाजा माशरे में माशी अदल मसावात बढ़ रही है। लेकिन हुकूमत ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के अमर सिंह ने मंगल को लोकसभा में फाइनेंस बिल 2021 पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि इस हुकूमत की सबसे बड़ी खामी यह है कि वो सच्चाई कबूल नहीं करती है और हर कमजोरी को झूठ से पर्दा करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा से पहले ही मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत खराब थी और कोरोना दौर में इसे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हैरत की बात यह है कि हुकूमत ने कभी कबूल ही नहीं किया कि मुल्क की माशी हालत बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश के इंतहाई मशहूर IPS अफसर अमिताभ ठाकुर को रियासत की योगी हुकूमत ने रिटायर कर दिया है। अमिताभ ठाकुर अक्सर मफाद आम्मा के इशूज को उठाते रहे हैं। उनकी बीवी समाजी कारकुन एडवोकेट नौतन ठाकुर भी अक्सर कई मामलों में अपनी मुदाखलत को लेकर सुर्खियों में रही हैं। इसके अलावा IPS राजेश शंकर और राजेश कृष्ण को भी रिटायर कर दिया गया है। उन्हें 3 महीने की पेशगी तनख्वाह देकर रिटायर किया गया है। तीनों IPS अफसरान को रिटायर करने का हुक्मनामा आज ही जारी हुआ है। ये हुक्मनामा उत्तर प्रदेश हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला अवनीश कुमार अवस्थी के जरिए जारी किया गया। इसमें लिखा गया है कि वजारत दाखिला के जरिए अख्स किया गया है कि ये लोग मफाद आम्मा में सर्विस के लिए मुनासिब नहीं है। हुकूमत का कहना है कि तीनों ही अफसरान सर्विस के लिए नाअहल थे। रिटायरमेंट से मुताल्लिक मज़कूरा हुक्मनामा जारी होने के बाद अमिताभ ठाकुर का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह हैरत अंगेज है, मुझे आज दोपहर ही इस बारे में पता चला। हुकूमत को मेरी जरूरत नहीं है, मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक नीटो के सेक्रेटरी जनरल ने चीन को एक ऐसी उभरती हुई ताकत करार दिया है जिसकी कदरें यूरोप से मुश्तरक नहीं है। उनका कहना था कि बीजिंग का उरूज ट्रांस एटलांटिक ताल्लुकात में मददगार साबित हो सकता है। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नीटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोलनबर्ग ने DW के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मगरिब के पास ऐसा कोई आसान रास्ता नहीं है कि वो चीन के उरूज को नजरअंदाज कर सके। स्टोलनबर्ग का कहना था कि चीन हमारे इंतहाई करीब तक पहुंचता जा रहा है और हमारे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी कर रहा है। हमारे इलाकाई इत्तेहाद के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम चीन के उरूज की वजह से पैदा होने वाले सिक्योरिटी मुज़बरात और ताकत के आलमी तवाजुन में होने वाली तब्दीली को नजरअंदाज कर सकें। मगरबी ममालिक ने चीनी मुसलमान उइगुर बिरादरी के हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम में 4 चीनी एहलकारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। चीन ने सिंकियांग सूबे के शुमाल मगरबी हिस्से में उइगुर अफराद को हिरासती कैंपों में रखा हुआ है और चीन को इस हवाले से तशद्दुद, जबरी मशक्कत और जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात का सामना है। पाबंदियों के तहत 4 चीनी एहलकारों के यूरोपीय यूनियन में इसासे मुंजमद कर दिए गए हैं और अब वो यूरोप का सफर नहीं कर सकेंगे। ब्रिटानिया के सेक्रेटरी खारजा डोमेन रॉब ने कहा है कि उइगुर मुसलमानों का इस्तेहसाल हमारे दौर का इंसानी हुकूक का बदतरीन बुहरान है और बैनुल अक़वामी बिरादरी इससे मुंह नहीं फेर सकती। जर्मनी में वफाकी और रियासती रहनुमाओं ने ईस्टर की तातीलात के दौरान सख्त तरीन लॉकडाउन पर इत्तेफाक कर लिया है। जर्मन चांसलर का कहना है कि वायरस की नई किस्म की वजह से हमें नई वबा का सामना है। जर्मन चांसलर ने मंगल 23 मार्च के रोज ऐलान किया कि जर्मनी में नाफिज मौजूदा लॉकडाउन में 18 अप्रैल तक की तौसीह की जा रही है। इसके तहत मुल्क में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक यानी ईस्टर की तातीलात के दौरान पहले से भी ज्यादा सख्त बंदिशें आयद कर
करने का फैसला किया गया है। इस दौरान रोजमर्रा घरेलू जरूरी अशिया के स्टोर समेत तकरीबन सभी दुकानें भी बंद रहेंगी। इस सिलसिले में जर्मनी की 16 रियासतों के रहनुमाओं और चांसलर के दरमियान काफी गहरी और तवील बातचीत हुई, जो मंगल की रोज सुबह खत्म हुई। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटानिया ने चीन के कई ओहदेदारों पर उइगुर मुसलमानों के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से पाबंदियों का ऐलान किया है। उइगुर मुसलमान चीन के सिंकियांग सूबे में आबादी का अकलियती गिरोह है। अमेरिकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिकी पाबंदियां उसके इत्तेहादियों के साथ यकजहती का इजहार है। ब्लिंकन का कहना था कि हमारे शराकतदारों और दीगर ममालिक में इंसानी हकूक पामाल करने और दीगर जालिमाना कार्रवाइयां करने वालों के खिलाफ भी इक़दाम किए हैं। अमेरिकी महकमा खजाना ने पीर के रोज चीन के 2 ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है, जिनमें सूबे सिंकियांग में पार्टी के साबिक नायब सेक्रेटरी वेंग जनरल हेंग और सिंकियांग के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर चेन मेन गोवा शामिल हैं। उधर यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के वज़राए खारिजा ने अपने इजलास में चीन के साथ साथ म्यांमार और रूस के खिलाफ भी पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक तुर्क करेंसी लीरा हालिया दिनों में अपनी कमतरीन सतह पर है। तुर्क करेंसी लीरा की कदर में 15% की गिरावट देखी गई। ये गिरावट तुर्क सदर रज्जब तैयब एर्दोगान की जानिब से मरकजी बैंक के सरबराह को उनके ओहदे से हटाने के बाद देखी गई। खबर के मुताबिक तुर्क सदर ने मरकजी बैंक के सरबराह नासी अकबल को इफरात ज़र की शरह 16 तक पहुंचने पर उनके ओहदे से हटा दिया था। इस्तांबुल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को 2 मरतबा रोकना पड़ा, जब सरमायाकार बड़ी तादाद में अपने अपने शेयर फरोख्त करने लगे, जो कि तकरीबन 8% तक था। अवधनामा के इदारी सफ़े पर डॉक्टर सलीम खान का मजमून लोकसभा से पास हुए हालिया एक बिल से मुताल्लिक है, जिसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ मजीद इख्तियारात हासिल हुए हैं। वो लिखते हैं, मरकजी हुकूमत अगर कानून बना देती है कि दिल्ली हुकूमत का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो इसमें कौन कसूरवार है। इस आईनी तरमीम के खिलाफ ऐवान बाला में आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, संजय सिंह और एनडी गुप्ता ने पार्लियामान के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के सामने धरना दिया। उनके मुताबिक ये गैर आईनी कानून है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 के फैसले में लेफ्टिनेंट गवर्नर को हुकूमत के रोजमर्रा के कामों में मुदाखलत से रोक दिया था। अदालत उस्मा ने वाज़ेह कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत की मदद तो कर सकते हैं और वज़राए कौंसिल के मुशीर की हैसियत से भी अपना किरदार निभा सकते हैं, मगर वो हुकूमत के कामों में मुदाखलत नहीं कर सकते। वजीर आला केजरीवाल का भी दावा है कि इस कानून की आड़ में बीजेपी पसे पर्दा इख्तिदार पर कब्जा करना चाहती है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की नफी करता है। वैसे ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। 4 जुलाई 2018 को 5 रुकनी आईनी बेंच ने तशरीह की थी कि कानून बनाना दिल्ली हुकूमत का इख्तियार है। उस वक्त ये बात तस्लीम की गई थी कि असली ताकत काबीना के पास है और मुंतखब हुकूमत ही दिल्ली को चलाएगी। नज़्म व नस्क, पुलिस और जमीन के अलावा दीगर उमूर में एलजी काबीनी मशवरे के मुताबिक काम करेंगे। इसके बावजूद 14 फरवरी 2019 को दिल्ली में इख्तियारात की तकसीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों में इख्तिलाफ राय हो गया और इस मामले को 6 रुकनी बेंच के हवाले करना पड़ा। उस वक्त जस्टिस सेकरी का मौक़िफ़ था कि सेक्रेटरी सतह के अफसरान एलजी और दीगर का तकर्रुर दिल्ली हुकूमत और एलजी के इत्तिफाक़ राय से हो। इख्तिलाफात की सूरत में सदर जमहूरिया से रुजू किया जाए। जाहिर है सदर ममलिकत मरकजी हुकूमत से मशवरे किए बगैर कोई फैसला तो करेंगे नहीं, इसलिए वो फैसला बिलावास्ता मरकज के हक में था। इंसदाद रिश्वत यानी ACB के मामले में जस्टिस सेकरी ने केजरीवाल को मरकज के मुलाजिमीन पर कार्रवाई करने से मना कर दिया था। इसके अलावा अब्दुल अजीज और नाज़िर शुमा कासमी की तहरीरें भी इसी सफ़े पर मौजूद है। मेरठ के शौरा पर इंजीनियर मंजर जैदी का मजमून अदबी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें मजमून निगार ने मेरठ के दबिस्तान शायरी की आबियारी करने वाले शौरा का तस्करा करते हुए शौरा को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला कदीमी यानी दौरे माजी के शौरा, दूसरे दौरे हाजिर के शौरा। वो लिखते हैं, मेरठ के शौरा को अपने मासरीन में मुमताज़ हैसियत हासिल रही है। जाफर जटली, अफजल झंझानवी और मुनव्वर खान दिलमीर के बाद सरजमीन मेरठ ने बड़ी तादाद में इल्मी शख्सियात पैदा की, जिन्होंने 19वीं और 20वीं सदी में अदब को वसअत देकर मेरठ के नाम को शोहरत बख्शी, जिनमें सिर्फ शौरा की तादाद तकरीबन 1000 है। मजमून निगार ने चंद मशहूर शौरा के नाम और उनमें से चंद शौरा का मुख्तसर तारुफ और नमूने कलाम पेश किया है। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी का तारुफ इस तरह पेश करते हैं। मौलवी साहब की पैदाइश 12 नवंबर 1844 को हुई। मिर्ज़ा रहीम बेग से फ़ारसी की तालीम हासिल की। शुरू में गज़लें लिखी, लेकिन बाद में नज़में कहीं। उनकी काबिलियत और खिदमात को देखते हुए सरकार ने उन्हें खान बहादुर का खिताब अता किया।
انہوں نے بچوں کے لیے نہایت آسان زبان میں نظمیں اور کتابیں لکھی. اس کے علاوہ غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی اور جدید شاعری میں بھی بہت کچھ لکھا. انہیں سہارنپور اور پھر آگرہ میں فارسی کا استاد مقرر کیا گیا. 1 نومبر 1917 کو ان کا انتقال ہو گیا. خلیل الرحمن سیفی پریمی نے حیات اسماعیل کے عنوان سے مقالہ لکھ کر 1969 عیسوی میں دہلی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. ان کی مشہور کتابیں عجیب چڑیا، اسلم کی بلی، ایک بچہ اور جگنو، ایک گدھا شیر بنا، کچھوا اور خرگوش اردو کی پہلی کتابیں بڑی مقبول عام ہیں. اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں. گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں. ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں.